अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप अपने लैक ऑफ मोटिवेशन से शायद परेशान हैं, क्योंकि कोई भी ऑल द टाइम प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। हर किसी को ब्रेक चाहिए होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्रेक जो है वो लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग लेज़ी हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि जो वक्त गुजर जाता है वो कभी वापस नहीं आता, तो बेहतर है कि वक्त को अच्छे तरीके से इंजॉय करें और हर उस वक़्त को अच्छे तरीके से गुजारें, क्योंकि बाद में जब हम अपने वक़्त को याद करते हैं तो अगर हमने अच्छे तरीके से गुजारा हो तो हम बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। तो इस अच्छी फीलिंग को बरकरार रखने के लिए हमने कुछ टिप्स इकट्ठे किए हैं जो आपको ऑलवेज़ मोटिवेटेड रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So tip number 1 is to dress up. अब ड्रेसअप का ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप ख़ुद को तैयार करेंगी तो फिर आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। इसी से आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी थोड़ा सा काम करने के लिए। तो अब जैसे आप यूजुअली जैसे बैठे होते हैं, अगर आप पूरे दिन वैसे ही बैठे रहें उन्हीं कपड़ों में, तो फिर यू डोंट फील एज प्रोडक्टिव। लेकिन अगर आप उठें, मुंह हाथ धोएं, कपड़े बदलें अपने, अगर आपने थोड़ा सा मेकअप वगैरह करना है मेकअप भी कर लें, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर आपने थोड़ी ज़्यादा सफाई करनी है तो फिर इतना नहीं कर सकते। लेकिन जितना आप कर सकते हैं अगर आप करेंगी, दैन यूजुअली व्हेन यू लुक गुड देन यू फील गुड, एंड व्हेन यू फील गुड देन यू विल फील लाइक यू एक्चुअली वांट टू डू समथिंग एंड बी प्रोडक्टिव। तो उस वजह से फिर मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा अगर तैयार होंगी तो फिर आपको थोड़ी सी उससे मोटिवेशन मिलेगी काम करने के लिए। The second tip I have is to write it down. अब इसका मेरा मतलब है कि आपने जो करना है अगर आप लिखेंगी तो एक तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास कितना काम है, और फिर आपको ये भी होगा कि अच्छा मैं फिर कैसे किस ऑर्डर में करूं। अब उसके लिए आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन टू डू लिस्ट बनाने के लिए भी कुछ ट्रिक्स होते हैं। अब ये भी एक टू डू लिस्ट है, अगर आपको पता है कि आपने घर की सफाई करनी है और खाना बनाना है, लेकिन ये आपको कुछ इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। टू डू लिस्ट वो वाला फ़ायदेमंद होता है जो स्पेसिफ़िक हो। हर बंदे को घर की सफाई करनी होती है, लेकिन घर की सफाई में बहुत स्पेसिफ़िक चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे करते हैं अगर सफाई, तो फिर वैक्यूम करना होता है, डस्ट करना होता है, चीज़ें उठानी होती है, इस तरह की स्पेसिफ़िक चीज़ें। अगर आप हर कमरे का स्पेसिफ़िकली लिखेंगे कि मैंने इस कमरे में ये करना है, और खाने में मैंने स्पेसिफ़िकली ये सालन बनाना है, फिर आपको बेटर आइडिया होगा कि मैंने एग्जैक्टली करना क्या है। फिर आपको ऐसे विजुअली भी पता होगा कि मैंने इतनी चीज़ें करनी है, और फिर आपको और प्रोडक्टिव फील भी होगा जब आप हर चीज़ को टिक ऑफ करेंगी कि अच्छा अब मैंने ये इस स्पेसिफिक कमरे का मैंने ये काम कर लिया है, और अब ये वाला कमरा बिल्कुल डन हो गया, एट्सेट्रा। ऐसे टिप नंबर 3 है प्लान अहेड। टू डू लिस्ट तो आप एक दिन का बनाते हैं, लेकिन प्लान अहेड जो है ये आप वीक मंथ का भी बना सकते हैं कि आपने जो है वो वीक में क्या करना है। और यहाँ आप मेरा जो है स्केड्यूल देख सकते हैं कि मैंने पूरे वीक का जो है वो लिस्ट किया हुआ है कि मुझे एवरी डे जो है वो क्या क्या काम करना है, क्योंकि घर में किचन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। तो अगर हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखते हैं तो हमें जो है बाकी घर को ऑर्गेनाइज़ करने में भी मोटिवेशन मिलती है, कि क्योंकि जब चीज़ ऑर्गेनाइज होती है तो आपको हर चीज़ इजीली मिल जाती है। तो आपको जो है वो ये होता है कि जब हम उसको यूज़ करें तो प्रॉपर प्लेस पे रखें तो नेक्स्ट टाइम भी इजीली आपको वहाँ से मिल जाती है। तो इस स्केड्यूल में मैं आपको सबसे पहले अपना किचन का जो है वो बताती हूँ कि मैं कैसे अपने किचन को जो है वो ऑर्गेनाइज रखती हूँ, क्योंकि मैंने एवरीडे एक टास्क रखा है कि किचन के बाकी कामों के साथ साथ मुझे ये काम करना है। मंडे को मैं माइक्रोवेव साफ़ करती हूँ, और ट्यूसडे को मैं कैबिनेट साफ़ करती हूँ, वेडनेसडे को मैं अवन साफ़ करती हूँ, थर्सडे को जो है वो फ्रिज। और इस तरह फिर किसी भी एक दिन पर आपको ये सारा बर्डन नहीं पड़ता कि आपको ये सारा काम एक ही दिन में करना है। ऐसे ही फिर लिविंग रूम डिफरेंट कमरों का हमने सेपरेट किया हुआ है। लिविंग रूम का मंडे को हमने डस्ट और वैक्यूम करना है, और फिर मंडे के बाद फिर हमने फ्राइडे को डस्टिंग और वैक्यूमिंग करनी है। तो ऐसे फिर पूरा घर ऐसे साफ़ रहता है, और जैसे मामा ने कहा कि किसी एक दिन पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। और बॉटम पे शायद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है EOD, विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ डे। जो हमने बिल्कुल एंड ऑफ द डे करना है, जो कि है डिश वॉशर चलाना है, और फिर काउंटर सारे साफ़ करने हैं, और शुरू में होता है हमारा कि हमने बेड सारे बनाने हैं। अगर आप अपने दिन का आगाज़ बेड के बनाने से और दिन का अख्ताम किचन को क्लीन करके सोने से करते हैं, तो जो दिन का दरमियान का हिस्सा होता है ना, वो आप ऑल डे मोटिवेट रहते हैं, क्योंकि आपको अपना बेडरूम भी क्लीन लगता है और आपको आपका किचन भी क्लीन लगता है जब आप सुबह उठते हैं। तो
घर की क्लीनिंग के साथ साथ कुकिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और सब लेडीज़ का एक ही जो है ना बिग टास्क है कि आज पकाएं क्या, क्योंकि डिसाइड करना सबसे मुश्किल है। पकाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना डिसाइड करना मुश्किल होता है कि आज क्या कुक करें। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन भी यही है कि आप इस चीज़ को भी प्लान करें कि आपने हर रोज़ क्या कुक करना है। और उसके लिए सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, उनको सेपरेट करें कि वेजी कौन सी हैं, और मटन में, चिकन में, बीफ में आपके घर वाले क्या शौक़ से खाते हैं। जब लिस्ट आपकी कंपाइल हो जाए फिर आप ऐसे किसी फूड प्लानर में हर दिन का डिफरेंट डिश लिख लें। अब यहाँ पे जो मेरे पास प्लानर है वो 5 हफ्तों का है, बेसिकली बिल्कुल एम्प्टी था। इसमें मैंने सिर्फ जो डेट्स थी वो डिफरेंट डेट्स लिख ली, और फिर जो खाने थे हम सब ने बैठ के डिसाइड किया कि अच्छा चलें इस मंडे को हम ये बना लिया करेंगे, और फिर इस वीक को इस दिन को ये बना लिया करेंगे। तो फिर ऐसे फिर आपके पास विजुअली एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि मैंने फिर इस दिन क्या बनाना है, और फिर ये सवाल का जवाब आपके पास ऑलरेडी होता है कि आज क्या पकेगा। और इस तरह आपको ग्रोसरी करने में भी आसानी होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि हमने होल वीक में क्या कुक करना है और क्या हमारे पास है और क्या हमें चाहिए। टिप नंबर 4 इज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड गो टू द बॉटम। अब बेसिकली इसका मतलब है कि अगर आपने सफाई करनी है घर की तो आप टॉप से शुरू करें और फिर नीचे की तरफ जाएं। एक तो इससे आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि घर की जब सफाई करनी हो तो फिर होता है कि हाँ मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो अगर आप टॉप वाले फ्लोर से शुरू करेंगे तो फिर एक तो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, और फिर थोड़े से फ्लो में अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो फिर बीच में गंद डालने के कम चांसेस होते हैं। टिप नंबर 5 इज़ टू स्टे एंटरटेन्ड। तो मैं पर्सनली ऐसे घर के काम करनी हो तो मैं बहुत बोर होती हूँ। मेरा बिल्कुल भी इस वजह से दिल नहीं करता काम करने को, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं बोर होने लगी हूँ। तो उसका ये हल है कि आप कुछ एंटरटेनिंग लगा लें, या फिर म्यूज़िक लगा लें, ड्रामा लगा लें। यहाँ पे मैं मूवी देख रही थी बर्तन धोते धोते, तो ऐसे फिर आपकी अटेंशन ऑब्वियसली काम पे भी रहती है, लेकिन फिर थोड़ा सा ना आपके पास कुछ इन्जॉय करने के लिए होता है, क्योंकि आप फिर साथ में कुछ और भी कर रहे होते हैं। एंड टिप नंबर 6 इज़ टू फिल्म इट। बेसिकली जो भी आप काम करने लगे हैं अपना फ़ोन कहीं रख दें और ख़ुद को रिकॉर्ड कर लें। एक तो ऐसे ये एक फिनोमेना है कि जब भी कोई कैमरा पास हो तो फिर बंदा थोड़ा अच्छे से काम करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी वीडियो बन रही है। तो ऐसे फिर एक तो आपका फोकस रहेगा, और इसके साथ साथ ये भी है कि आप फिर बाद में वो वीडियो देखें और फिर आप बिगिनिंग शुरू से एंड तक देख सकते हैं कि पहले कितना खिलारा पड़ा हुआ था या कितनी मैसी थी चीज़ें, और फिर एंड पे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे फिर आपको और मोटिवेशन मिलती है कि अब मैंने इतना काम किया तो मैं और भी कर सकती हूँ। और ये रहे हमारे 6 टिप। हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किए थे तो हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो हम ये आपके साथ शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी इससे मोटिवेशन मिली होगी। अगर आपको मोटिवेशन मिली है और आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम और आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लेके आएँ। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।